नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे कक्षा 9th क्लास का वार्षिक परीक्षा 2025-26 का है। हिंदी के पेपर के बारे में बात करेंगे। फुल आंसर की लगभग आपको देखने के लिए मिलने वाले जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, सही आंसर की मिलेगी 100% सही। और इस पेपर की जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप लिंक दिखाई देगी, लिंक पे जाके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मेल पे प्राप्त हो जाएगी। तो बात करते हैं इस पेपर के बारे में। आज का पेपर कैसा हुआ आज आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, क्योंकि आज का पेपर बहुत इजी दोस्तों आया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिए गए उनके उत्तर देना होगा। तो यहाँ पे पूछा हुआ है पंचवटी शब्दमी समास है, तो क्या यहाँ पे दोस्तों द्विगु समास है, क्योंकि इसमें ही छांट के आपको करना होगा। तो इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, ब ऑप्शन हो जाएगा मानव जीवन एवं प्रकृति। उसके बाद में आता है 3 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल में मानव जीवन किस पर आधारित था, प्रकृति पर। किस पर था आधारित, प्रकृति पर। नेक्स्ट आता है वनवास काल में राम सीता और लक्ष्मण ने कहाँ पर निवास किया था, तो इसमें लिख सकते हैं आप पंचवटी नामक स्थान पर, कुटिया में। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर ही इसका जो आंसर है ना दोस्तों इसमें छिपा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में आता है इमारती लकड़ी का उपयोग क्या उपयोग होता है, तो उसमें लिखा है भवन निर्माण। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भवन निर्माण के लिए कृषि यंत्र, परिवहन, फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। उसके बाद में आता है वृक्षों के आधिक्य में किसकी सहायता मिलती है, तो इसमें आप लिख सकते हैं बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, ये लिख सकते हैं वर्धो अधिक, यहाँ पे लिखा हुआ बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है। ऐसे कैसे आंसर इसमें छिपे हुए हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। फिर आता है 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको पद्यांश दे रखा है, पद्यांश को पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिएगा उनके आंसर देना। इसमें थोड़ा सा छाटने वाला जो काम है वो कठिन होता है। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट क्वेश्चन, पद्यांश में बादल की उपमा किसे दी गई है, बाल कल्पना को। द ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। धरा किस कारण तप्त बताई गई है, 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा ब ऑप्शन, अत्यधिक गर्मी और लू से। नेक्स्ट आता है उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें उत्साह हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही आपको छांट के करनी है, अलग से नहीं लिखनी है। विकल उन्मुन थे, उन्मुन पंक्ति में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आएगा इसमें। ठीक है, पुनरुक्ति मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे ताकि आप इसमें समझ सकते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश और लास्ट में जाएगा अलंकार। नेक्स्ट आता है पद्यांश में आए शब्द बादल के 2 पर्यायवाची, यानी कि जो पद्यांश में जो बादल का आया है ना वही आपको बताना है, पर्यायवाची शब्द उसमें है। जैसे एक हो गया पयोद, एक होगा जलधर। ठीक है, ये आप 2 लिख सकते हैं इसमें। निराद शब्द से क्या तात्पर्य है, गर्मी। निराद शब्द मतलब गर्मी से है। उसके बाद में आता है खंडबय, ये आपके हैं बुक वाले क्वेश्चन है। धरती का पर्यायवाची नहीं पूछा यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये धरती का पर्यायवाची है, ये भी है और ये भी है, तो ये वाला क्या है यहाँ पे नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो द हो जाएगा भारती, यानी कि ये धरती का पर्यायवाची नहीं पूछा यहाँ पे, ध्यान रखा नहीं दे रखा है यहाँ पे, कंफ्यूजन मत होइएगा। आग्रह शब्द का विलोम क्या है, दुराग्रह, यानी कि ब ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। राम फल खाता है, राम वाक्य में उद्देश्य है। 5 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आता है रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन, राम मीरा राम सगे भाई बहन है। ये वाले ऑप्शन वैसे राम मीरा के सगे भाई बहन नहीं है, बट आपको इसमें क्या लिखना होगा मीरा और, क्योंकि अपने को तो यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है, नहीं कि आप उसमें कटाक्ष करनी है। तो इसमें लिखेंगे मीरा और राम सगे भाई बहन है, ऐसे वाक्य जोड़ के करना है। ठीक है, उसके बाद में आता है सार्वनामिक विश्लेषण, संकेतवाचक विश्लेषण भी कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों संकेतवाचक, संकेतवाचक। नेक्स्ट आता है लोचन चक्षुर शब्द के पर्यायवाची किसके हैं, आंख के। ये आंख के क्या है पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद में आता है 7 नंबर क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं, वाक्य के 3 भेद होते हैं। अब यह पता भी होना चाहिए कि वाक्य के जो भेद है कितने कौन से होते हैं। एक तो होगा सरल वाक्य, एक हो गया आपका संयुक्त वाक्य, एक हो गया मिश्रित वाक्य। ये 3 भेद होते हैं। पूछ भी लिया तो ये आप तीनों भी लिख सकते हैं आंसर में, वैसे 3 लिखेंगे तो भी राइट आंसर होगा। विशेषण की जो परिभाषा वो देना होगा, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। आसमान पर चढ़ना, मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग, तो आसमान के चढ़ना का मतलब होगा बाढ़ के पानी को, आसमान पर चढ़ना का मतलब होगा ऊंचाई छू लेना। तो आप इसमें वाक्य में प्रयोग भी लिख सकते हैं कि कोई
आसमान छू लिया मतलब ऊंचाई पे छूना, यानी कि कोई बड़े पद पे लग गया, ऐसी कोई कहानी बना सकते हैं। उसके बाद में आता है मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, बाढ़ के पानी को कहा गया है मृत्यु का तरल दूत। फिर उसके बाद में मेरे संग की औरतें शीर्षक कहानी में लेखिका ने सर्वप्रथम किसकी कहानी प्रस्तुत की है, तो इसमें आप लिख सकते हैं। इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। फिर आता है इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। क्या लिखेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है। उसके बाद में आता है लघुता तुम प्रश्न दे रखे हैं, छोटी बच्ची के बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, तो इसमें लिख सकते हैं वह बैलों को दयनीय स्थिति से खुद को जोड़ पाती थी इसलिए प्रेम उमड़ आया। फिर आता है प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताना होगा कि उस समय की तिब्बती समाज कैसा था। ये बड़े क्वेश्चन है, 2 नंबर के हैं। उपभोक्ता संस्कृति में सबसे बड़ा खतरा क्या है, लेखक ने भारत के किस प्रधानमंत्री को गाँव की मिट्टी से जुड़ा हुआ माना और क्यों माना है। हीरा और मोती के स्वभाव में क्या अंतर दिखाई देता है, कहानी के आधार बताएंगे। मानसरोवर किस प्रकार के जल को संयुक्त करता है, मीठे पानी को। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब होगा आपका परमात्मा से मिलना या सांसारिक दुखों और अज्ञानताओं से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त करना। फिर आता है रसकान का ब्रज के वन बाग और तालाब के निहारने के पीछे का कारण क्या था। फिर आता है किस शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से की है और क्यों की है। कविता किस मौसम के संदर्भ का वर्णन किया, लेखिका की नानी की आज़ादी का आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही है। निम्नात्मक क्वेश्चन पूछा है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करना होगा। सांवले सपनों की याद पाठ के लिए प्रेरणा मिलती है। फिर अथवा के अंदर पूछा गया उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाज एवं त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित करती है, अनुभव के आधार पर अनुच्छेद बताना होगा। फिर भाव स्पष्ट करेंगी, ठीक है, इनका भाव स्पष्ट करना होगा। 4 नंबर का ये भी कै और ख। फिर आता है खंड से, आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है तो उस पर 100 शब्दों में आपको प्रतिवेदन तैयार करना होगा। अथवा के अंदर भी दे रखा है, दोनों में से एक करेंगे। फिर 28 नंबर की क्वेश्चन आता है, इसमें आपको क्या लिखना होगा, एक जैसे मोबाइल फ़ोन से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इस बारे में आप 2 अभिभावकों को बातचीत के संवाद के रूप में लिखना होगा। फिर अथवा के अंदर भी दे रखा है, एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे। फिर आता है 29 नंबर क्वेश्चन, किसी एक विषय पर निबंध लिखेंगे, जैसे विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा की उपयोगिता हो गई। संकेत बिंदु आपके सामने दे रखा है तो इसमें आपको पॉइंट में बना के आंसर लिखना होगा। राजस्थान में गहरता जल संकट के बारे में लिख सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षा का महत्व के बारे में लिख सकते हैं। तीनों में से एक आप करेंगे यहाँ पे और पेपर कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो PDF आपको डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, लिंक दिखाई देगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।